हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर जो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो एनसिस कंपनी की तरफ से रहेगी। एनसिस ऑफ कैंपस 2024 प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। तो जो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है उस जॉब पोजीशन के लिए एनसिस द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज अप्लाई प्रोसेस आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एनसिस ऑफ कैंपस 2024 कंपनी नेम एनसिस, पोस्ट नेम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो अप टू 6 लाख पर एनम की रहेगी। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाते हो और अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिल सकती है। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। जॉब टाइप जो रहेगा फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैच की बात करें तो 2024 में जो पास हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर जो सारे पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करें आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना है, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ लेना है, एनसिस पढ़ लेना है, फिर अप्लाई हाउ टू अप्लाई एनसीसी पढ़ लेना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। सबसे पहले आपको ये वीडियो जितनी देखना है, बाद में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखोगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एनसीसी के नए पेज पर चले गए। अभी हम यहाँ पे कैसा अप्लाई नाउ का बटन है वहां पर क्लिक करेंगे और नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो प्लीज वेट है, तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। ठीक है, तो जो साइन इन का पेज है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इन पेज ओपन हो रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी साइन इन। तो यहाँ पे देखो, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के क्रिएट कर देना। जिनका अकाउंट नहीं बना है उन्होंने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे यहाँ पे ईमेल आईडी, रीटाइप ईमेल आईडी, देख रीटाइप ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, रेसिडेंस, नोटिफिकेशन पर टिक कर दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन टिक करके क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। अभी जिनका अकाउंट बना है उन्होंने यहाँ पे साइन इन कर देना है। जैसे हमारा अकाउंट पहले से बना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी हम फिलअप कर देंगे और यहाँ पे नीचे जो है वो हम यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो फिलअप कर देंगे। पासवर्ड बोल के होंगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके जो है वो साइन जो चेंज पासवर्ड जो है चेंज करके आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। जैसे आप साइन करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है माय डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पर क्लिक करके आपके डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर नीचे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर आओगे तो यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम फिलअप कर देना। मिडिल नेम की जरूरत नहीं, इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे। लीगल लीगल लास्ट नेम, आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर दीजिएगा। फिर नीचे प्रेफर्ड फर्स्ट नेम और आपका जो लीगल फर्स्ट नेम है वही फिलअप कर दीजिए। फिर एड्रेस पर आपका जो रेसिडेंस का एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए। नीचे कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए, फिर उसके नीचे सिटी लिख दीजिए, फिर उसके बाजू में जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड आपके एरिया का वो लिख दीजिए और उसके बाजू में ईमेल एड्रेस वही लिख दीजिए जो साइन इन या क्रिएट अकाउंट करते समय यूज किया है। फिर नीचे आपका जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर वो फिलअप कर दीजिए। बेस एम्प्लॉयमेंट, अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे फिलअप कीजिए, अदरवाइज फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन अगर आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। से सर्टिफिकेट, साइलेंस कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज स्किल भी यहाँ पे कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वहां पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री यू आर अप्लाइंग टू, तो यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है तो वहां पे क्या करोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। ये पूछ रहा है कि आप देश में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो आप लीगल काम करने के लिए बिल्कुल ऑथराइज्ड हो, लीगली परमिट हो। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपको इस कंट्री में काम करने के लिए आपको अभी या फ्यूचर में रिक्वायर स्पॉन्सरशिप या वर्किंग वीजा की जरूरत है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहने के लिए, इंडिया में जॉब करने के लिए कोई भी वीजा की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर के हो तो आपके जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजू में, नो कंपटीशन, नो सोलिसिटेशन और अदर सिमिलर एग्रीमेंट अगर आपने साइन वगैरह किया है करंट आप या इसके पहले आप जॉब करते थे या अभी कर रहे हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर क्लिक करना। फिर जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नो सिलेक्शन के नीचे एनसिस करियर साइड, वहां पर क्लिक कर देना। फिर हाईएस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है वहां पर क्लिक करना। फिर यहाँ पे जो ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी किया तो वो सिलेक्ट कर दीजिए। फिर स्पेशलाइजेशन फॉर ग्रेजुएट पूछा गया तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर स्पेशलाइजेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, एनए लिख देना। ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसका स्पेशलाइजेशन लिखना, अगर नहीं किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो एनए लिख देना। ठीक है, फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे मंथ पहले लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे।
फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह जिस कॉलेज से आपने इंस्टीट्यूट से पास किया है वो लिखना। फिर सीजीपी कितना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। फिर एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर नंबर, ठीक, एम्प्लॉयर नेम, मतलब अभी अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो अपने जॉब का जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का नाम लिखना है, अदरवाइज आप एनी लिख दीजिए, नहीं है तो ठीक है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे एनी लिख दीजिए। डेजिग्नेशन रोल वगैरह है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज एनी लिख दीजिए। फिर आर यू करंटली एम्प्लॉयड बाय एंसिस, मतलब अभी आप एंसिस में जॉब कर रहे हो क्या, अगर कर रहे हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नीचे आना है, फिर स्टेटमेंट एग्रीमेंट, यहाँ पे आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के। फिर यहाँ पे पूछा गया आपकी करंट सैलरी कितना है, ठीक है, ब्रेकअप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल सैलरी, तो आपको क्या करना, अगर सैलरी तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख दीजिए। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी की अगर आप फ्रेशर्स हो तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 5 to 7 लाख पर एनम यहाँ पे आपको लिख देना, अगर आप फ्रेशर्स हो, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अपने सैलरी से 30% ज़्यादा ही सैलरी आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर व्हाट इज योर नोटिस पीरियड लिखना है तो यहाँ पे लिख देना, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिख देना है। फिर जो कंपनी आपने छोड़ी है तो उसका कारण क्या अगर है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। फिर यहाँ पे करंट लोकेशन क्या पे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन हो। प्रेफर्ड लोकेशन तो ये जॉब बैंगलोर के लिए तो बैंगलोर यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू बैंगलोर, बिल्कुल अगर जॉब करना है तो यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड, अगर आप किसी कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो बताना, अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। फिर इफ यस फिर सिलेक्ट व्हेन विल यू बी एबल टू जॉइन एंसिस, मतलब आप यहाँ पे इमीडिएट लिख दीजिए, अगर आप फ्रेशर हो तो इमीडिएट लिख दीजिए, अदरवाइज आप जॉब कर रहे हो तो अपना नोटिस पीरियड का जो पीरियड यहाँ पे fill कर दीजिए। फिर आर यू होल्डिंग एनी ऑफर, अगर है तो यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे नो लिखिए, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करो, हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, हमारा जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू। अभी क्या करोगे, हमारी जो एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अभी जो क्या करोगे, ईमेल आईडी प्रोवाइड की तो ईमेल आईडी ओपन करोगे। जैसे ईमेल आईडी ओपन करोगे, जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो एंसिस टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग का एक मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि आप जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बैंगलोर के लिए, तो वो अप्लाई हो चुका, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन, हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो हमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा देर लगता है, वो कभी सेकंड से कंपनी की प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा, अच्छी तरीके से देखा है, बिना स्किप की जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर आपने अच्छे से फॉलो की, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय एग्जैक्ट फॉलो की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका 110% एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा बिना किसी परेशानी। और ये मेल भी आ गया, ये मेल भी आपको आ जाएगा। अगर ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपकी कमान से निकल चुका है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।